गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे सिविक्स लेसन प्लान। पहला आज का पॉइंट है नगर पंचायत बनाएंगे। प्रकरण में पाठ योजना लिखेंगे, 6 ब्लॉक बनाएंगे। दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि। दिनांक में आप अपने हिसाब से तारीख डालेंगे। कक्षा 6, 7, 8, वर्ग ए या बी, विषय सामाजिक विज्ञान, उपविषय नागरिक शास्त्र, चक्र फर्स्ट, अवधि 35 मिनट। संस्था का नाम या हमारे कॉलेज का नाम पड़ा है, आप अपने कॉलेज का नाम डाल सकते हैं। प्रकरण है नगर पंचायत। फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे छात्रों में नागरिक शास्त्र के विषय में रुचि जागृत करना। सेकंड पॉइंट है छात्रों को नगर पंचायत के विषय में जानकारी देना। तीसरा पॉइंट है छात्र अपने नागरिक जीवन के अधिकारों एवं कर्तव्यों का प्रयोग करते समय इस ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में नगर पंचायत में से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। फिफ्थ है छात्रों में नगर पंचायत के प्रति विधेयात्मक अभिवृत्ति विकसित हो सकेगी। अगला पॉइंट लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। उसमें पहला पॉइंट हमारा है ज्ञानात्मक उद्देश्य। फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे छात्र नगर पंचायत के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड, छात्र नगर पंचायत के विषय में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट लिखेंगे बोधात्मक प्रश्न। छात्र नगर पंचायत व उसके कार्यों की व्याख्या कर सकेंगे। सेकंड, छात्र नगर पंचायत का चयन कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कौशलात्मक उद्देश्य। उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे छात्र नगर पंचायत को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने की कौशल विकसित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र नगर पंचायत के प्रति अपने भाव व विचार प्रकट करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। आगे लिखेंगे सहायक सामग्री। चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपत्र से संबंधित सहायक सामग्री। आगे पूर्व ज्ञान लिखेंगे। उसमें लिखेंगे छात्र नगर पंचायत के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके आगे लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। 3 कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, छात्र, अध्यापिका क्रियाएं, छात्र और छात्रा क्रियाएं। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्रस्तुत मानचित्र किस देश का है, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे भारत का है। सेकंड पॉइंट भारत में विकास कार्य कौन करती है, तो विकास कार्य सरकार करती है। तीसरा, गाँव में विकास कार्य कौन करता है, तो ग्राम पंचायत करती है। चौथा, शहर में विकास कार्य कौन करता है, तो नगर पंचायत करता है। 5, नगर पंचायत के विषय में आप क्या जानते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न है। आगे उद्देश्य कथन में लिखेंगे छात्रों आज हम नगर पंचायत के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। 4 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्रानुक्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य। तो व्याख्या में लिखेंगे शहरों की भलाई एवं विकास के लिए नगर पंचायत गठित की जाती है। नगर पंचायत में वार्ड होते हैं, हर वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है, यह सरकारी नियम है। शहर तथा कस्बे की आबादी 10,000 से 1 लाख के बीच होती है। इसके सदस्यों की संख्या और अधिकारों में अंतर होता है। 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या पर नगर निगम का निर्माण किया जाता है। छात्रानुक्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आगे फिर 3 कॉलम बनाएंगे। उसमें लिखेंगे बोधात्मक प्रश्न, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्रानुक्रियाएं। पहला प्रश्न है शहरों में कौन सी पंचायत कार्य करती है, तो नगर पंचायत कार्य करती है। सेकंड, एक वार्ड में कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो एक वार्ड में एक सदस्य चुना जाता है। फिर 4 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रानुक्रिया, श्यामपट्ट कार्य। व्याख्या में लिखेंगे नगर पंचायत के कार्य निम्नलिखित हैं। सड़कों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सड़कों पर लाइट की व्यवस्था, बाजार की सफाई की व्यवस्था, शहर में जन्मे बच्चों का लेखा जोखा रखना, शासन व्यवस्था का संयोग करना। नगर पंचायत 5 सालों तक बनाई जाती है। शहर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो चुनाव लड़ सकता है। इसमें कम से कम 1/3 महिलाएं होती हैं। छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। बोधात्मक प्रश्न में लिखेंगे फिर 3 कॉलम बनाएंगे। बोधात्मक प्रश्न, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। शहरों में साफ सफाई कौन कराती है, तो शहरों में साफ सफाई नगर पंचायत कराती है। दूसरा पर नगर पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। गृह कार्य में लिखेंगे छात्र नगर पंचायत के बारे में अच्छे से पढ़कर आएंगे। थैंक यू।